डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसलिए भारत के अनेक उद्योग धंधे कृषि पर निर्भर है। यहाँ के 80% लोग खेती करते हैं। इस प्रकार से कृषक वर्ग इस देश की अर्थव्यवस्था एवं भारतीय जनता की सुख समृद्धि का मूलाधार है। भारतीय कृषक इस देश की जनता का अन्नदाता और पालनकर्ता है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में किसान का अधिक महत्व है। भारत में किसान की दशा अत्यंत शोचनीय है। दुबला पतला शरीर और जीर्ण शीर्ण वस्त्र, यह भारत के अन्नदाता की पहचान बन गई है। उसका खान पान रूखा सूखा भोजन और शीतल जल है। उसके रहन सहन का कोई उचित स्तर नहीं। जो कुछ मिल गया पहन लिया। फटी पुरानी धोती, जीर्ण शीर्ण कुर्ता और मैली टोपी, ये हैं उसके वस्त्र। उसके जीवन में शिक्षा और मनोरंजन का नाम नहीं। समाज में उसका मान नहीं। घर और बाहर उसे आराम नहीं। रहने को झोपड़ी के सिवाय मकान नहीं। यह है उसका अभावमय जीवन। भारी दोपहरी में जब सूर्य आग बरसता रहा होता है और पृथ्वी तवे की तरह तप रही होती है, भारतीय किसान तब भी खेतों में हल चला रहा होता है। सहृदय कवि ने ठीक ही कहा है, भारतीय कृषक का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष की करुण कहानी है। वह प्रातःकाल उठकर अपने हल बैलों को साथ लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है। कपा देने वाली ठंड, शरीर को तपा देने वाली तपती लू, तूफानी बर्फीली हवाएं और मूसलाधार वर्षा भी उसके कदमों को रोक नहीं पाती है। सूर्य के दर्शन भी उसे खेत पर ही होते हैं। उसका खाना पीना, नहाना धोना और विश्राम वहीं खेत में ही होता है। उषा की लाली से लेकर संध्या के बाद के अंधेरे तक वह कठोर परिश्रम करता है। रात्रि के गहन अंधकार में जब सब लोग सुख की नींद लेते सोते हैं, तब वह अपने खेतों को पानी देता है। वह कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी पानी सींचता, कभी फसल काटता है। यही है उसकी दिनचर्या। उसके छोटे छोटे बच्चे उसके काम में हाथ बटाते हैं। फटे वस्त्र पहनकर उसकी पत्नी उसके साथ काम करती है। यह कैसी विडंबना है कि इतना परिश्रम करके भी संसार का पेट भरने वाले इस अन्नदाता को भरपेट भोजन नहीं मिलता। उसके दुहमुहे बच्चे अन्न के दाने के लिए तरसते हैं और उसकी पत्नी चिथड़ों में लिपटी रहती है। यह ग्राम
तपस्वी सदियों से अपना निरीह जीवन जीता चला आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता हुआ भी वह स्वयं निर्धनता और अभाव के वातावरण में सांस लेता है। वह देश की जनता को वस्त्र उपलब्ध कराता है, पर स्वयं अर्धनग्न रहता है। भारतीय जनता को सुख एवं समृद्धि प्रदान करता हुआ भी वह स्वयं कर्ज में डूबा रहता है। गरीबी ने उसे कांतिहीन बना दिया है। धनाभाव ने उसे पटवारियों और महाजनों का शोषित बना दिया है। संसार का अन्नदाता होने पर भी वह देहाती और गंवार कहा जाता है। अशिक्षा उसके आंगन में खेलती है और उसके छोटे छोटे बच्चे स्कूल न जाकर खेती के काम में उसका हाथ बटाते हैं। वह प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं हानिकारक परंपराओं से बंधकर नारकीय जीवन बिता रहा है। वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा के प्रसार एवं कृषि यंत्रों का निर्माण होने पर भी वह निर्धनता के कारण पुराने ढंग से खेती करता चला आ रहा है। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, रासायनिक खाद, उत्तम बीज का वह उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिलता है। छोटा किसान आज भी हल बैल के सहारे खेती करने को मजबूर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने ग्रामीणों और कृषकों की दशा सुधारने के अनेक कदम उठाए। उन्हें जोतने के लिए जमीन दी गई, उन्हें ऋण मुक्त किया गया, महाजनों के शोषण से बचने के लिए कृषि बैंकों से कम ब्याज पर ऋण दिए गए, सिंचाई के आधुनिकतम साधनों के साथ साथ उत्तम बीज, रासायनिक खाद एवं वैज्ञानिक यंत्र निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए गए। व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए अनाज और गन्ना आदि फसलों के न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किए गए। इन सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप कृषि में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसका प्रभाव अब कृषक भी आर्थिक दशा पर भी पड़ा है।